नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसका छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है। तप भावना की चर्चा है। तप भावना के अंतर्गत ध्यान तप, उसमें भी धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान में संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें संसार भावना की चर्चा में पंच परावर्तन रूप संसार ही पंच परावर्तन रूप है। 5 प्रकार का संसार ऐसा भी कहा जाता है। तो उस पंच परावर्तन रूप संसार के स्वरूप का विचार करके कब से जीव ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है, कैसे कैसे परिभ्रमण कर रहा है, ये सब विचार करके उस संसार से विरक्त होना, ये इस संसार भावना के चिंतन का फल है। कल अपन ने पंच परावर्तन में से कौन कौन से परावर्तनों की चर्चा कर ली थी? पंच परावर्तन में से कल कौन कौन से परावर्तनों की चर्चा कर ली थी? क्षेत्र काल और भाव की कर ली थी, भाव की करनी है। क्षेत्र काल और भव की। भाव। और अब कितने परावर्तन कितने हैं कुल? 5। कौन कौन से हैं? क्षेत्र दिमाग में नहीं आ रही क्या हुआ। वो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य क्षेत्र काल हाँ, भव और भाव। और भाव। उसमें से द्रव्य क्षेत्र काल और भव परावर्तन तक की चर्चा यहाँ कल अपन ने देख ली थी। आज अपने को भाव परावर्तन की चर्चा पढ़नी है। पेज नंबर 380 है रत्नकरण शावकाचार में। यानी संसार में ऐसा कोई भी पुद्गल बाकी नहीं रहा जिसको जीव ने नौकर्म रूप से ग्रहण नहीं किया हो। संसार में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बाकी रहा जहां जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो। ऐसा कोई काल का समय बाकी नहीं रहा जहां जिस काल में जीव ने जन्म मरण नहीं लिया हो। और चारों गतियों के में मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसी कोई भी आयु नहीं छोड़ी जो जीव ने ग्रहण नहीं की हो। हर गति में, हर भाव में, जघन्य आयु से लेके उत्कृष्ट आयु तक मिथ्या दृष्टि के योग्य देवगति की अपेक्षा से तो अनंत बार वो आयु प्राप्त की है। ऐसे अनंत भाव परावर्तन भी जीव ने किए हैं। भाव परावर्तन की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। कर्म की स्थिति बंध के स्थान, 380 पेज पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। कर्म की स्थिति बंध के स्थान, स्थिति बंध के कारण असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान, उनको कारण असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान व जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग योग स्थानों में ऐसा कोई भाव करना बाकी नहीं रहा जो इस संसारी ने नहीं किया हो। एक सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित के योग्य भाव तो नहीं किए, अन्य समस्त भाव संसार में अनंत बार किए हैं। यानी कितने प्रकार के भाव हो सकते हैं? तो इसको कर्म की स्थिति बंध और उसके स्थिति बंध के कारणभूत जो परिणाम है, कषाय अध्यवसाय स्थान या स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान उनको बोलते हैं।
और उनके जो फल आ रहे हैं अनुभाग के, तो ऐसे अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, ये सब असंख्यात लोक प्रमाण है। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण, और अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण। और कर्म के स्थिति बंध के स्थान वो है 70 कोड़ा कोड़ी के हिसाब से वो संख्यात, अ, संख्यात मतलब संख्यात सागर कहेंगे उसको। और ये जो योग स्थान है वो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, मतलब ये समझ लीजिए कि भाव इसमें ये है। अभी उस उतनी डिटेल में अपन नहीं जा रहे, पहले अपन ने किया हुआ है, आप लोग वहां से निकाल के देख लें। पीछे कार्तिकानुप्रेक्षा में भी किया है, और भी इसी में भी पीछे आया हुआ है, रत्नगण शावकाचार में भी पहले अपन ने किया है कि कर्म की एक स्थिति बांधने के लिए, एक स्थिति मतलब कि 100 समय की स्थिति बांधनी है किसी कर्म की, माना तो वो एक 100 समय वाली स्थिति बांधने के लिए कितने प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, कषायों के परिणाम कितने प्रकार के हो सकते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब एक लोक में जितने प्रदेश हैं वो असंख्यात। तो एक लोक के प्रदेश, फिर दूसरे लोक के प्रदेश, तीसरे लोक के प्रदेश, ऐसे करके असंख्यात लोक हों, उनमें जितने असंख्यात प्रदेश होते हैं उतने असंख्यात परिणाम कषायों के, वो कर्म की एक एक स्थिति को बांधने के लिए उतने टाइप के परिणाम हो सकते हैं। यह असंख्यात लोक प्रकार के कषाय अध्यवसाय स्थान, यह स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। और जो एक स्थिति बंध का परिणाम है उसका फल कैसा आएगा कि एक प्रकार की जो स्थिति बंदी है उसका फल वो असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार का है। यानी कि एक स्थिति को बांधने के लिए अनेक प्रकार के परिणाम हैं, और एक स्थिति को बांधने के लिए परिणाम अनेक प्रकार के हैं, और एक ही परिणाम से एक ही परिणाम से अनेक प्रकार की स्थिति बन सकती है। मतलब इसमें समझ में आता है कि हम ऐसा समझें कि साहब भोजन क्यों नहीं मिला, किस वो उनकी मुंह पे वो बांध दिया था बैलों के मुंह पे, तो ये एक ही परिणाम ऐसा है कि जो भोजन भोजन में अंतराय डालेगा? ऐसा नहीं है। स्थूल उदाहरण समझना, मतलब भोजन में अंतराय पड़े उसके लिए ऐसा कर्म बांधने के लिए अनेक यानी असंख्यात लोक प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। और किसी ने ऐसा परिणाम किया हो कि उनके मुंह पे वो बांध दिया, तो उससे यही कर्म बंधेगा कि भोजन में अंतराय होगा? ऐसा नहीं है। उस एक प्रकार के परिणाम से भी अनेक प्रकार का स्थिति बंध, अब यहाँ तो स्थिति की बात चल रही है, अपन उदाहरण इसलिए कहा स्थूल उदाहरण समझना। वो स्थिति का मतलब है कितने टाइम की। भगवान की प्रतिमा को 22 सेकंड के लिए दूर करें, कि 22 मिनट के लिए दूर करें, कि 22 घंटे के लिए दूर करें, तो 22 मिनट दूर करने का फल 22 वर्ष है। ऐसा कोई रेशो लगाए कि 22 सेकंड के लिए उसने छुपाया तो उसका फल 22 वर्ष होता है, तो 22 घंटे के लिए छुपाएंगे तो उसको उससे गुणा करो तो इतना फल आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि एक ही प्रकार 22 सेकंड के लिए छुपाए उसका फल 22 वर्ष भी आ सकता है, 22,000 वर्ष भी आ सकता है, और उसका फल 22 मिनट भी आ सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है। तो एक ही प्रकार के परिणाम से अनेक प्रकार की स्थितियां बनती हैं, और एक ही जो परिणाम हुआ और उससे जो उसका जो उदय आया, तो वो फल भी अनेक प्रकार का हो सकता है। और वो फल आने के लिए जो योग स्थान आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है, वो योग स्थान भी अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। तो सब मिला के कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि बहुत सारा मतलब बहुत सारे टाइप के परिणाम होते हैं। यानी एक ही स्थिति को बांधने के लिए जो क्यू लग रही है वो असंख्यात लोक प्रमाण टाइप की, फिर वो जो एक परिणाम है उसके लिए जो उसमें जो अनुभाग आने वाला है वो असंख्यात लोक प्रकार का परिणाम का,
और एक अनुभाग के लिए जो योग स्थान होने वाले हैं वो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। तो एक ही को क्रॉस करने में बहुत बड़ा, यानी बहुत लंबा चार्ट बनता है। फिर दूसरे को पकड़ो, एक 100 समय की स्थिति, फिर 100 समय, 100 वर्ष प्लस 1 समय, फिर 100 वर्ष प्लस 2 समय, ऐसे करते करते बढ़ाते हैं। तो वो मतलब ये है कि बहुत सारे असंख्यात लोक प्रकार के जो परिणाम हैं, उन परिणामों को भी जीव ने ये सब भावों को प्राप्त कर लिया है। यानी संसार में ऐसा कोई भाव करना बाकी नहीं रहा मिथ्या दृष्टि के योग्य, जो कि हमने नहीं किया हो। ऐसा लगता है ना, कभी तो हमने ये दान देने का भाव नहीं किया, कभी हमने ये पूजा पाठ का भाव नहीं किया, कभी हमने ऐसा भाव तो कभी नहीं किया होगा किसी को गोली से उड़ाने का, है ना। हमने ऐसा भाव कभी नहीं किया कि किसी को मारने का, जमीन में गाड़ने का, ऐसे चोरी का, कुशील सेवन का, ऐसे भाव तो हमने कभी नहीं किया। ऐसा लगता है अपने को कि सब तरह के भाव, 5 पाप रूप और शुभ भाव में भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट नवे ग्रेवियर तक जाने वाले, वो सब जो मिथ्या दृष्टि के योग्य भाव हैं, वो सब अनंत बार किए हैं। लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जो नहीं किए। कौन से भाव नहीं किए? कि एक सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित के योग्य भाव नहीं किए, अन्य समस्त भाव संसार में अनंत बार किए हैं। केवल जो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित रूप परिणाम है, अपने आत्मा को जानने रूप परिणाम है, वो नहीं किए। अगर वो किए होते तो ये परिवर्तन नहीं होते, फिर ये परिवर्तन रुक जाता है, फिर एक भी परावर्तन पूरा नहीं होता। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणाम एक बार प्राप्त कर लिया, तो फिर कितने परावर्तन होते हैं? कितने परावर्तन होते हैं? कि एक भी परावर्तन नहीं होता, मैक्सिमम भी हो तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, ये मैक्सिमम काल बचता है, यानी एक भी पूरा नहीं होता। इसलिए कहते हैं फिर सम्यक दृष्टि जीव के संसार परिभ्रमण नहीं है, उसका संसार में परिभ्रमण रुक गया है। जिसके ये 5 परावर्तन चलते हैं, उसका संसार परिभ्रमण हो रहा है। तो मिथ्या दृष्टि जीव का संसार परिभ्रमण चल रहा है। सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक दर्शन होके छूट भी जाए तो भी मैक्सिमम वो अर्ध पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन का बताया था, जो समय प्रबद्ध, जैसे जो परमाणु जितनी संख्या में जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ में किसी समय पे ग्रहण किए, फिर उनको ग्रहण करके छोड़ा, फिर वो ही परमाणु उतनी ही संख्या में वैसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण वाले दोबारा जब ग्रहण हो, तो वो एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होता है, और उसको पूरा होने में अनंत काल लगता है। तो उतना काल वो अर्ध पुद्गल परावर्तन, वो भी मैक्सिमम काल उसका, यदि कोई सम्यक तो प्राप्त करके छोड़ दे, तो उतना काल उसमें भी किंचित न्यून है, मतलब उतना काल भी पूरा नहीं लगता है, इसलिए उसके परावर्तन नहीं होते। अभी यहाँ फिर से संसार का ही स्वरूप बता रहे हैं, संसार भावना की चर्चा चल रही है। तो संसार में और किस प्रकार के दुख पाए हैं, ये तो 5 परावर्तन रूप से बताया। अब निगोध अवस्था का दुख। जिनेंद्र के वचनों के आलंबन से रहित पुरुषों की मिथ्या ज्ञान के प्रभाव से अनादि से ही विपरीत बुद्धि हो रही है, इसलिए सम्यक मार्ग को ग्रहण नहीं करते हुए संसार रूप वन में भटकते हुए निगोध में पहुंच जाते हैं। यानी यदि ये जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा नहीं की और जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले, क्या मार्ग पर? भगवान ने क्या मार्ग बताया, क्या आज्ञा है भगवान की? भगवान की आज्ञा है अपने को जानो, अपने को पहचानो और अपने में जम जाओ, अपने में रम जाओ। बाहर कुछ नहीं है, पर में कुछ भी नहीं है, मैं ही हूं बस। तो अपने को जानना पहचानना, ये भगवान की आज्ञा है, और उस आज्ञा को नहीं मानना तो संसार में भटकते हैं, और भटकते भटकते निगोध में पहुंच जाते हैं। कैसा है निगोध? जहां से निकलना अनंतानंत काल में भी कठिन है। निगोध कैसा है? कि अनंतानंत काल में भी एक बार जहां पहुंच गए। निगोध किसे कहते हैं? निगोध किसे कहते हैं? साधारण वनस्पति श्वास के 18वें भाग जब आयु होती है, जहाँ आयु होती है,
श्वास के 18वें भाग। क्या इनका कथन सही है? हाँ, मैंने सुना नहीं, इन्होंने क्या बोला, साधारण वनस्पति को कहते हैं निगोद। चलिए, सुनीता आंटी, क्या इन्होंने सही बोला है? सही बोला, एक सांस में 18 बार जन्म मरण है। मतलब आपको इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, ये पढ़ाती हूँ मैं? बोलो प्रीति। साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। उसमें यदि अपर्याप्त है तो वो वाला कथन सही है, पर्याप्त के लिए नहीं। हाँ, निगोद उसे कहते हैं जो एक श्वास में जन्म मरण करे, ये परिभाषा है। ये नहीं है परिभाषा, एक श्वास में जन्म मरण करे उसे अपर्याप्त कहते हैं, वो निगोद नहीं है। एक श्वास में जन्म मरण तो 2 इंद्रिय का भी, 3 इंद्रिय का भी, 4 इंद्रिय का, संघी पंचेंद्रिय का भी हो सकता है यदि वो अपर्याप्त है। कितनी बार तो बताया। निगोद की ये परिभाषा नहीं है कि एक श्वास में जन्म मरण करे। निगोद अर्थात साधारण वनस्पति। हाँ, ये है, उसकी आयु बहुत छोटी है, अंतर्मूर्त मात्र आयु है। लेकिन एक श्वास में जन्म मरण करना ये लक्षण नहीं है निगोद का। निगोदिया जीव भी जो अपर्याप्त होते हैं वो एक श्वास में जन्म मरण करते हैं, लेकिन हम एक श्वास में जन्म मरण को निगोद का लक्षण नहीं बना सकते। और वो वहां छेड़ाला में एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे हो वहां कहा, तो वो छेड़ाला प्राइमरी लेवल का है, और वहां पर भी ये बात बताई जाती है कि वहां प्रमुखता से लिख दिया गया है कि इस अपर्याप्त की अपेक्षा से। लेकिन अपन ने तो पढ़ा समझा है ना। निगोद का मतलब है साधारण वनस्पति, और मतलब क्या है कि वहां आयु अत्यंत मैक्सिमम भी आयु है अगर निगोदिया जीव की तो अंतर्मूर्ति है, अंतर्मूर्ति आयु है निगोदिया जीव की मैक्सिमम आयु की। तो वहां ऐसी स्थिति है कि अपने स्वरूप का भान नहीं रहता और बस उस पर्याय में गाफिल हो जाता है। तो कैसा है निगोद? जहां से निकलना अनंतानंत काल में भी कठिन है। जहां से एक बार निगोद अवस्था में पहुंच गया तो फिर वहां से निकलना कितना कठिन है। यहाँ हम इतने अच्छे भले ऐसे हैं और यहाँ हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, सावधान नहीं हो पा रहे हैं। वहां फुर्सत नहीं है, अंतर्मुख की आयु है, जन्म मरण है, और एक खाली स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान है, कोई मन नहीं है और कोई इंद्रियां नहीं है। तो वहां क्या ये अपनी आत्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ किया जा सकता है? कुछ नहीं है। कितना मुश्किल है फिर वहां से निकलना, कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। वो निगोदिया जो बोल रहे हैं आप, उसका आहार, श्वासोश्वास, आयु, वो सब एक होते हैं ना, उसको भी निगोदिया कह हाँ, सकते हैं ना। हाँ, वो साधारण का मतलब ही वही है कि जिन जीवों का आहार, श्वासोच्छ्वास, आयु और शरीर वो साधारण होता है, वो कॉमन होता है, उन्हें साधारण वनस्पति या निगोद कहते हैं। जिन जीवों का, अनंत जीवों का एक ही शरीर, पर्सनल शरीर नहीं, एक ही साथ उनकी श्वासोच्छ्वास, एक एक ही साथ उनकी आयु पूरी होती है, और आहार जिनका एक ही साथ होता है, इसलिए उनको साधारण कहते हैं, और उस साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। ये निगोद एक इंद्रियों में, वनस्पति कायिक में, वनस्पति कायिक में भी साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं। बढ़िया। कभी पृथ्वी काय में, जल काय में, अग्नि काय में, पवन काय में, प्रत्येक साधारण वनस्पति काय में समस्त ज्ञान की व्यक्तता के अभाव से जड़ जैसा होकर मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा कर्म के उदय के अधीन होकर आत्म शक्ति रहित, जिह्वा, घ्राण, नेत्र, कर्ण आदि इंद्रिय रहित होकर दुख में दीर्घ काल व्यतीत करता है। ये निगोद है, वो तो साधारण वनस्पति है, उसके अलावा फिर निगोद से अगर निकला तो पृथ्वी काय में, जल काय में। देखो, निगोद में निगोद है, वो निगोद अवस्था है, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में आया, और प्रत्येक वनस्पति में आया, तो उसको कहते हैं स्थावरों में, अन्य स्थावरों में। निगोद में तो वही जन्म मरण लगातार चल ही रहा है, और वहां से अगर निकला भी तो पृथ्वी काय में, जल काय में, अग्नि काय में, पवन काय में, और फिर प्रत्येक, और वापस साधारण इन वनस्पति कायिक स्थितियों में समस्त ज्ञान की व्यक्तता के अभाव से जड़ जैसा होकर
मतलब ज्ञान की व्यक्तता का अभाव है, ज्ञान का अभाव नहीं कह रहे, लेकिन ज्ञान उसको कुछ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। पहाड़, पेड़ पौधे में तो चलो थोड़ा साइंस ने प्रूव किया है, लेकिन जल में, वायु में, अग्नि में, इनमें ज्ञान है। ये कोई हम मतलब कल्पना भी कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञान की व्यक्तता का अभाव से जड़ जैसा होकर मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा कर्म के उदय के अधीन होकर आत्म शक्ति रहित, जिह्वा, घ्राण, नेत्र, कर्ण आदि इंद्रिय रहित होकर दुख में दीर्घ काल व्यतीत करता है। यानी अनंत काल निगोद में, निगोद से निकल के फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में, वहीं वहीं, और अन्य कोई इंद्रियां नहीं, ज्ञान अत्यंत मंद, जिसे कोई ज्ञान जीव मानने को तैयार नहीं हो, इतना मंद ज्ञान। यानी निगोद अवस्था में, एक इंद्रिय अवस्था में, वहां सबसे जघन्य ज्ञान जो होता है निगोदिया जीव को, वो पर्याय ज्ञान कहलाता है। एक अक्षर का अनंतवां भाग, अक्षर ज्ञान भी हम लोगों को जो है वो अक्षर ज्ञान है। उस पहले सबसे जो जघन्य ज्ञान होता है पर्याय ज्ञान, फिर उससे ऊपर पर्याय समास ज्ञान, फिर उसके ऊपर अक्षर ज्ञान। तो उस अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान, वो उस निगोदिया जीव को होता है। अत्यंत मतलब बिल्कुल लोअर, यानी अब जीव है इसलिए उसका वहां लक्षण है, इतना ज्ञान की स्थिति है। देखो, अपने ज्ञान को जो स्वीकार नहीं करता है, अपने को ज्ञान स्वभावी स्वीकार नहीं करता है, अपने ज्ञान को जो स्वीकार नहीं करता है, तो फिर क्या होता है कि उसका ज्ञान इतना, यानी घाता जाता है कर्मों के द्वारा, कि अब उसको ज्ञान भी है ऐसा ना बाहर से दिखाई देता है, ना कोई मानने को तैयार होता है। जो अपने आप को जीव नहीं स्वीकार करता है, तो बाहर में वो अजीब जैसा ही हो जाता है, जड़ जैसा ही हो जाता है। तो ये पानी, पेड़, पहाड़, ये अग्नि, ये सब क्या है? ये कोई जीव इनको मानने को तैयार नहीं है, जड़वत जैसे हो जाता है। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय रूप विकलत्रय जीव आत्मज्ञान रहित केवल रसना आदि इंद्रियों के विषयों की अति तृष्णा के मारे उछल उछल कर विषयों के लिए गिर गिर कर मरते हैं। स्पष्ट दिखता है आंखों से, और अभी बारिश के मौसम में और दिखता है कि इतने विकलेंद्रिय जीव हैं। ये अपनी अपनी, कोई स्पर्शन इंद्रिय के विषय में, कोई रसना इंद्रिय के विषय में, कोई घ्राण इंद्रिय के विषय में, कोई चक्षु इंद्रिय के विषय में, और उसमें आसक्त होकर अपने प्राण गंवाते हुए वहीं वहीं उसमें मरते हुए दिखते हैं। असंख्यात काल विकलत्रय में, फिर एक इंद्रियों में, फिर बारंबार अरहट की घड़ी के समान नई नई देह धारण करता हुआ चारों गतियों में निरंतर जन्म मरण क्षुधा तृषा रोग वियोग का संताप भोगता हुआ अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, इसी का नाम संसार है। यानी निगोद में परिभ्रमण किया, निगोद से स्थावरों में, स्थावर से फिर निगोद में, फिर स्थावरों में, फिर निकला तो विकलेंद्रियों में, फिर विकलेंद्रियों से वापस स्थावरों में, बस ऐसे ही ये अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है। जैसे गरम अधन में चावल के दाने चारों तरफ दौड़ते हुए पकते हैं, उसी प्रकार संसारी जीव कर्मों से तपाया हुआ चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। चावल बनाते ना, पानी उबालते हैं, उसमें वो चावल डालो तो वो ऐसे से चारों तरफ दौड़ते हैं, ऐसे ही संसारी जीव परिभ्रमण करता है। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को अन्य बलवान पक्षी मार डालते हैं। जल में विचरण करने वाली मछली आदि को अन्य बड़े मगरमच्छ आदि मार डालते हैं। जमीन पर चलते हुए मनुष्य, पशु आदि को सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि दुष्ट तिर्यंच तथा भील, म्लेच्छ, चोर, लुटेरे, महानिर्दयी मनुष्य मार डालते हैं। इस प्रकार इस संसार में समस्त स्थानों में निरंतर भयभीत होकर निरंतर दुख में परिभ्रमण करता है। देखो, निगोदिया की बात कही, फिर स्थावरों के दुख की बात कही, फिर विकलेंद्रिय के दुख की बात की, अभी आ गए पंचेंद्रियों पे। तो पंचेंद्रियों में जलचर, थलचर, नवचर, ऐसे। तो नवचर हैं तो भी वो पक्षी एक दूसरे को आपस में मार डालते हैं, जलचर हैं वहां पर भी वो एक दूसरे को मार डालते हैं, और थलचर हैं, जमीन पे चल रहे हैं, तो पशु भी हैं, तिरंच भी हैं, उनको भी वो आपस में, मनुष्य मार डालते हैं तिरंचों को, तिरंच मार डालते हैं
मनुष्यों को मनुष्य मार डालते हैं, आपस में मनुष्यों को इस तरह से, तिरंज आपस में तिरंजों को, ये इस तरह से ये संसार में जीव जन्म धारण करता है, इस शरीर के मोह में पड़कर इस शरीर की रक्षा के लिए व्याकुल रहता है। वो शरीर को बचाना चाहता है और वो शरीर दूसरों के द्वारा भक्षण किया जाता है और मारा जाता है, तो वो वापस उसी में वो दुखित होकर और संसार में ही परिभ्रमण करता है। जैसे शिकारी के उपद्रव से भयभीत भागता हुआ खरगोश अजगर के खुले फैले हुए मुंह को बिल समझकर प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव क्षुधा, तृषा, काम, क्रोध आदि तथा इंद्रियों के विषयों की तृषा के आताप से संतापित होकर विषय रूप अजगर के मुख में प्रवेश करता है। देखो कैसी उपमा दी है कि कोई खरगोश शिकारी से बचने के लिए भाग रहा है और वो कोई अजगर बड़ा है, उतना बड़ा मुंह फैला के बैठा है और सोच रहा है ये बिल है और उसमें जाके छुप जाऊं। तो क्या हुआ, बचने के लिए उसने मृत्यु की शरण ली। तो ऐसे ही हम यहाँ संसार के कष्ट से, विषयों की तृष्णा से आकुलित हो रहे हैं और फिर उससे बचने के लिए, उस दुख से बचने के लिए विषयों के मुख में जाके गिरते हैं। और वो विषय कैसे हैं, वो अजगर का मुंह है। ये इधर से शिकारी से बचे तो वो अजगर के मुंह में जाके पड़े। ये अपने आप को मतलब नष्ट करने जैसा है, अपना स्वयं का घात करने जैसा है। विषयों में दौड़ लगाना, विषयों में डूबना, वो वास्तव में दुख से बचने का उपाय नहीं है, और अधिक दुख को आमंत्रण देना है, और अधिक दुख को निमंत्रण देना है। विषयों से बचने का उपाय या दुख से बचने का उपाय विषय सेवन नहीं है। दुख से बचने का उपाय वो इच्छा का निरोध, इच्छा उत्पन्न ही ना हो, वो दुख से बचने का उपाय है। क्योंकि इच्छा है वो दुख है। इच्छा उत्पन्न ना हो ऐसा कुछ वस्तु स्वरूप का चिंतन किया जाए तो दुख से बचा जा सकता है। विषयों को भोगना वो दुख से बचने का उपाय नहीं है। वो तो वो उदाहरण दिए मोक्षम प्रकाशक में, वो खाज को खुजाने जैसा है। तो खाज खुजली मच रही है, उसको खुजाते हैं तो वो क्षणिक लग रहा है आनंद, लेकिन वो और कष्टदायी है, वो और बाद में कष्टदायी होता है और उससे शरीर लहूलुहान होता है। ऐसे ही ये विषयों का सेवन है। विषय कषायों में प्रवेश करना वही संसार रूप अजगर का मुख है। इसमें प्रवेश कर अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, सत्ता आदि भाव प्राणों का नाश कर निगोद में अचेतन जैसा होकर अनंत बार जन्म मरण करता हुआ अनंतानंत काल व्यतीत करता है। वहां आत्मा अभाव तुल्य ही है। ज्ञानादि का अभाव होने पर तो समझना चाहिए कि जैसे नष्ट ही हो गया। ये जो निगोद वाली जो अवस्था है अथवा विकलेंद्रिय आदि की भी जो अवस्था है, तो अपने जो भाव प्राण है, ज्ञान, दर्शन, सुख, सत्ता, ये भाव प्राण जैसे इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये द्रव्य प्राण कहे जाते हैं। तो उसी रूप में चार भाव प्राण, यहाँ ज्ञान, दर्शन, सुख, सत्ता का है। कहीं कहीं सुख, सत्ता, चैतन्य, अवबोध ऐसा भी लेते हैं। तो वहाँ अवबोध में तो ज्ञान आ ही गया और चैतन्य में ज्ञान, दर्शन दोनों ले लेते हैं। ऐसे भी भाव प्राण कहे जाते हैं। वहां सब आत्मा अभाव तुल्य ही है, वहां आत्मा का अभाव ही है, आत्मा को स्वीकार ही नहीं किया है, ऐसी स्थिति वहां है। निगोद में अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान रहता है, जो सर्वज्ञ ने देखा है। त्रस पर्याय में भी जितने दुख के प्रकार हैं, वे सब दुख अनंत बार भोगे हैं। निगोद में ज्ञान कितना रहा, अभी बात की थी। अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान रह गया है, जो कि सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं वो कितना अल्प ज्ञान है, और इतना अल्प ज्ञान वहां रह गया है। दुख की ऐसी कोई जाति बाकी नहीं रही है जो इस जीव ने संसार में नहीं पाई हो। इस संसार में यह जीव सब अनंत बार दुख में पर्याय पाता है, तब कोई एक बार इंद्रिय जनित सुख की पर्याय पाता है, वह भी विषयों की आतप सहित, भय शंका सहित अल्प काल के लिए ही पाता है। यानी रेशो क्या है
कि संसार में वास्तव में सुख तो है ही नहीं, सच्चा सुख तो है ही नहीं। इंद्रिय जनित सुख जो सुखाभास है वो भी कितना मिलता है कि अनंत बार दुख मिले तब वो एक बार वो सुखाभास रूप जो इंद्रिय जनित सुख है वो एक बार प्राप्त होता है। इतना रेशो है, अनंत इज टू वन, ऐसा रेशो है। देखो फिर से, इस संसार में यह जीव अनंत बार दुख में पर्याय पाता है, तब कोई एक बार इंद्रिय जनित सुख की पर्याय पाता है, वह भी विषयों की आतप सहित, भय शंका सहित अल्पकाल के लिए ही पाता है। फिर अनंत पर्याय दुख को पाता है, तब फिर एक पर्याय इंद्रिय जनित सुख की कभी प्राप्त हो पाती है। यानी इस संसार में लगता है कि नहीं आराम तो है, सुख तो है, ऐसा क्या आप कहते हो दुख ही दुख है, अभी तो आराम में है हम, कि नहीं अनंत पर्याय दुख की मिलती है तब जाके एक पर्याय सुख की मिलती है इस संसार में। फिर वापस से अनंत पर्याय दुख की मिलती है, तब कहीं जाके एक पर्याय सुख की मिलती है। पर हमको क्या है कि उस दुख में ही इतने अभ्यस्त हो गए हैं, उस दुख में ही क्या बोले उसके ऐसे आराम मिलने लग गया है कि हमें वो दुख ही दुख नहीं भासित हो रहा है, कि वास्तव में वो दुख है, वो दुख ही हमें दुख नहीं लग रहा है, इसलिए उस संसार से छूटने का उपाय भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि निगोद की अवस्था पाने के लिए का तो मतलब अपने ज्ञान को स्वीकार नहीं करना, वो बताया आपने कि निगोद का कारण है। तो ये तो हर जीव कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, अपन सोच समझ के भी करते तो कुछ नहीं। हाँ, तो नहीं करते तो ये त्रस पर्याय का काल तो थोड़ा ही है, ये त्रस पर्याय का वही तो। काल पूरा होगा। अभी आपका प्रश्न ये है कि सभी जीव ऐसा कर रहे हैं, फिर सभी तो निगोद में नहीं जा रहे हैं, अभी तो नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा क्या हो जिससे निगोद की अवस्था प्राप्त ना हो। ये जो कहा कि ज्ञान को स्वीकार नहीं करना या आत्मज्ञान की प्राप्ति, तो वो आत्मज्ञान की प्राप्ति तो हो नहीं पाती ना, मतलब नहीं, उसको कैसे आत्मज्ञान की करें? प्राप्ति हो नहीं पाती, लेकिन हो सकती है ना, तो उसको ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ है। अपने को शरीर से भिन्न ज्ञान स्वरूपी आत्मा ये स्वीकार करें। आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ये अपनी कमजोर मतलब खुद की कहीं कमी है, कमजोरी नहीं, कमी है, अपनी कमी है। तो हम अपने को आत्मा स्वीकार करें, हम अपने आप को शरीर या शरीर नहीं हूं ऐसा स्वीकार करें, तो वो आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इस संसार से भय लगे, निगौत के ये संसार के दुखों को देखकर कि ऐसे दुख हमने प्राप्त किए हैं, उससे भय लगे और अपने को आत्मा स्वीकार करें। मतलब आप जो कह रहे हो कि आत्मज्ञान की प्राप्ति तो हो नहीं पा रही, तो हो नहीं पा रही मतलब कोई आके कहीं से हमको कोई गिफ्ट दे देगा ऐसा नहीं, नहीं हम नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे भाव तो इतने ऐसे होते नहीं, तो इसका मतलब हमारा तो निगोद फिक्स हो गया, कहने का मतलब नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मेरे है। पूछने का। भाव भाव हमारे ऐसे निगोद फिक्स हो गया। निगोद फिक्स जब होगा कि जब हम मतलब केवल इसी में अटक के रह जाएंगे, या तो थोड़े बहुत जो शुभ भाव हम करते हैं तो ठीक है हम इतना कर रहे हैं और हो गया, लेकिन वास्तव में हम जो कर रहे हैं उसमें लक्ष्य ये होना चाहिए अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति का, और उसमें लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। अब फिर जो हो रहा है कि अब लगता है हमको प्राप्ति तो हो नहीं पा रही है, हो नहीं पा रही है, तो अगर लगन लगी रहेगी तो वो प्राप्ति होगी, अंदर से गहरी तड़प होनी चाहिए। तो निगोद फिक्स हो गया ऐसा नहीं है, अभी हम रास्ते पर हैं, ये बात जरूर है कि उतनी तीव्र भी अपने को ललक लगी नहीं है। तो तीव्रता लगी, ये इसीलिए ये इतने दुखों का वर्णन क्यों किया जाता है। अब हम इन दुखों का वर्णन पढ़ के भी इनके भी अभ्यस्त हो गए हैं, हमको लगता है तो बहुत बार सुन लिया, बहुत बार पढ़ लिया, चलो आगे बढ़ो फटाफट। लेकिन इसकी गहराई का हम विचार करें, भाव भासना की कोशिश करें कि वास्तव में यदि ये अवसर चूका, यदि अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, तो अनंत काल से ये परिभ्रमण कर रहे हैं और फिर आगे भी भरोसा नहीं है, फिर जरूर निगोद फिक्स है। जो भी जीव यदि अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तो निगोद ही है, क्योंकि त्रस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, ये तो थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए मिली है। और यहाँ से यदि मान लो भी इस भाव में थोड़ा कर रहे हैं तो एक आध भाव स्वर्ग में चले गए,
और फिर भी स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं किया, मैं जीव हूं ऐसा निर्णय नहीं किया, ऐसा स्वीकार नहीं किया, तो क्या होगा? त्रस पर्याय का काल पूरा हो जाएगा। आपको इतना ही टाइम मिला था, यहाँ पे टाइम पूरा हो गया, चलो बैक टू पवेलियन। और फिर तो निगोद फिक्स है। इसलिए अभी हमसे नहीं हो पा रहा है, ये हम ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में तो हमें ऐसा सोचना चाहिए, हम कर नहीं रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं अपने लिए। तो हमें यही कि ये मेरी ही कमी है, कमजोरी में तो थोड़ी ढीलापन आता है, ये मेरी ही कमी है कि मैं नहीं कर रहा। और उसके लिए कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव बाधक नहीं है, निर्णय करने के लिए कोई परिस्थिति बाधक नहीं है। बिस्तर में पड़ा हो तो भी निर्णय तो अंदर से करना है ना। तो हम बिस्तर में पड़े हैं कि हमारे घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, कि हमारे ये कि उसमें आपको अंदर से निर्णय करने में कोई बाधक नहीं है। केवल ये शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, ये निर्णय करना है। उसके लिए कोई बाहर का क्षेत्र, कोई काल, कोई बाहरी सामग्री, कोई जरूरत नहीं। जितनी सामग्री चाहिए वो निर्णय करने के लिए वो सामग्री है, अपना इतना भेद ज्ञान रूप वो शिवोक्षम ज्ञान वो अपने पास में है, संगी पंचेंद्रियपना अपने पास में है, तो वो भेद ज्ञान अपने को हो सकता है। तो अपनी ही कमी है, बाकी तो क्या है, फिर चल ही रहा है। इस संसार में यह जीव अनंत बार दुख में पर्याय पाता है, तब कोई एक बार इंद्रिय जनित सुख की पर्याय पाता है, वह भी विषयों की आतप सहित, भय शंका सहित अल्प काल के लिए ही पाता है। फिर अनंत पर्याय दुख को पाता है, तब फिर एक पर्याय इंद्रिय जनित सुख की कभी प्राप्ति हो पाती है। नरक गति के दुख। अब चारों गतियों के स्वरूप का परमागम के अनुसार कुछ विचार करते हैं। नरक की 7 पृथ्वी है, उनके 49 पटल हैं, उन पटलों में 84 लाख बिल हैं। समझाने की जरूरत नहीं है, अभी अपन तीसरे अध्याय में पढ़ के आए हैं, सब पटल वगैरह ख्याल में है सबको। उन बिलों को ही नरक कहते हैं। 49 पटल कैसे कैसे हैं? 49 पटल किस तरह से हैं? बोले विनीता आंटी। हाँ जी, नरक भूमियों में पहली में 13, फिर दूसरी में 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1। इस तरह से ये 49 पटल हाँ। नरक भूमियों में है। 84 लाख बिल कैसे कैसे हैं? पहली भूमि में 30 लाख, रत्न प्रभा शर्करा प्रभा में 25 लाख, और बालुका प्रभा में 15 लाख, पंख पंख प्रभा में 10 लाख, और धूम प्रभा में 3 लाख, और तम प्रभा में 99,995, और लास्ट में महातम प्रभा में 5 लाख। टोटल करेंगे तो 84 लाख हो जाएंगे। लाख नहीं है, 5 सिर्फ 5 पांच। 5 बहुत अच्छा। 84 हो जाएंगे टोटल करके। इस तरह से 84 लाख वहां पर बिल हैं। उन बिलों को ही देखो कि आगे क्या कह रहे हैं, उन बिलों को ही नरक कहते हैं। ये 84 लाख बिल जो अपन कह रहे हैं, वास्तव में वो 84 लाख ही नरक हैं। उनकी भूमि, दीवारें, छत वज्रमयी है। कोई बिल संख्यात योजन लंबे चौड़े हैं, कोई असंख्यात योजन लंबे चौड़े हैं। उन सभी बिलों की छतों में नारकियों के उत्पत्ति स्थान है। वे छोटे मुंह के ऊंट के मुख के आकार आदि लिए औंधे मुख हैं, उनमें नारकी जीव उत्पन्न होते हैं। ये सब ख्याल में आ रही रचना? किस तरह से अलग अलग आकार के, अशुभ आकार के उनके बिल हैं। उनमें नारकीय जीव उत्पन्न होते हैं, जो नीचे की ओर सिर तथा ऊपर की ओर पैर किए हुए आकर वज्राग्नि में पृथ्वी पर गिरकर ऐसे उछलते हैं जैसे जोर से पटकने से गेंद झंपा खाकर उछलती है, फिर पृथ्वी पर गिरकर बार बार उछलते गिर फिरते हैं। ऊपर से जैसे छत में से निकले तो नीचे की तरफ सिर है, ऊपर की तरफ पैर है, ऐसे उल्टे पड़ते हैं, और नीचे वो समझ लीजिए बहुत भूमि ऐसी है, और जैसे कोई बहुत सारे भाले वाले ऐसे लगे हों, उन पे जाके वो गिरते हैं और फिर वापस उछलते हैं, फिर गिरते हैं, बार बार में उस अ, वज्र में, मतलब वो भालों जैसी ऐसे कांटों नादार वहां भूमि पर जाकर गिरते हैं और उछलते हैं। इस तरह से ये
इतना ही लेते हैं, फिर ये नरक की भूमि कैसी है और यहाँ से कल प्रारंभ कर लेंगे। नरक गति के दुख, ये सब क्या है, पढ़े तो अपन ने बहुत बार हैं और ऐसे पढ़ने में लगता है कि हाँ बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन ये सब चीजें ये फील करने की है, ये अपने भावों को भिगोने वाली बातें हैं। हम दुख का वर्णन भी जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, और आराम से कुछ अपने को नहीं होता है, ऐसे कठोर हृदय से पढ़ने वाली चीजें नहीं है। हमारा हृदय नरम बने, भाव भूमि तैयार हो, और ऐसी भाव भूमि जब तैयार हो तो तुरंत ही वो यानी भेद ज्ञान वो सरल होता है। ऐसी स्थिति में वो नरम भूमि में बीज डालना आसान होता है, तो ये भूमि को नरम करने के लिए सारी भावनाओं का चिंतन किया जाता है। तो वास्तव में हम इनका विचार करें, चिंतन करें, सोचें कि आखिर मैं कब से ऐसे दुख प्राप्त कर रहा हूँ, और क्या मैं आगे ऐसे दुख प्राप्त करता रहूंगा कि मुझे इससे छूटना है। पहले तो ये निर्णय करें और फिर वो भेद ज्ञान का निर्णय करें, तो ये हमारा सब सार्थक होगा इस भावना से। कल के लिए मैंने कहा है, शुरू में भी कहा था, कल तत्वार सूत्र में पहले अध्याय को हेडिंग से पूछेंगे। हेडिंग से मतलब टाइटल से उसका विषय बता के, शुरू में जो अपन रिवीजन करते हैं तो पाठ में, तो आप लोग थोड़ा सा तैयार होके आइएगा उस हिसाब से।